माय लव। राजीव, राजीव प्लीज स्टॉप इट, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। राजीव क्या बचपना है जिसे तुम बचपना कहती हो वो जवानी है डार्लिंग, और जवानी एक दूसरे के लिए पागल हो जाने के लिए होती है। पागलपन कभी भी अच्छा नहीं होता, वजह चाहे जो भी हो। अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता, तेरे बिना ये दिन कैसे बीते मैं ही जानता हूँ। तू ही मेरी जिंदगी है निशा, वादा कर अब तुम मुझे कभी तड़पाओगी नहीं। ठीक है राजीव, पहले तुम ये लेटर पढ़ लो, उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी। इतना तड़पने के बाद भी तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं लेटर पढ़ूं? हरगिज नहीं। आज मैं हूं, तुम हो, जितना आई आज कुछ हो जाए निशा। सुनो, अगर मैं आज तुम्हारी बात मान लूं और सचमुच कुछ हो जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उफ, मैं तो भूल ही गया था। अभी एक और रस्म भी तो बाकी है, लोग जिसे शादी कहते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी चाहत के सामने? नहीं निशा, मैं तुम्हें किसी की नजरों से गिरा हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो नजरें तुम्हारी क्यों ना हो। मैं अपने प्यार को नापाक नहीं कर सकता। हमारा प्यार वासना नहीं, पूजा है। तुम देवी हो, मेरे प्यार की देवी। नहीं राजीव, मैं देवी नहीं हूँ, एक औरत हूँ, कमजोर, अबला। मेरे जीवन के सहारे को अबला कहकर अपमानित मत करो। काश तुम समझ सकते राजीव। मैं राय बहादुर चुनीलाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वो उद्घाटन करें। धन्यवाद। आइए। ओ पापा, यहाँ आपको नहीं मुझे उतरना है। तुम्हारी तरह बच्चा नहीं हो, अपनी जगह पे आ रहा हूँ। ओके पापा, शाम को मिलेंगे। ओके बेटा। बाय मम्मा। देखो बेटा, आज फिर लेट मत आना। ओ मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आपका नाम मिस निशा वर्मा है? आपने कैसे पहचाना? वो अखबार में आपका फोटो छपा था। आपका नाम? दीपा। दीपा मेहता। पेंटिंग का शौक रखती हैं आप? जी हाँ, मैं तो दीवानी हूँ। पेंटिंग की या पेंटर की? देखा होता तो जरूर बताती। भाई कलाकार कहाँ है? जी वो अगली एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग तैयार कर रहा है, एडवांस पे। बहुत ही मैच्योर्ड वर्कर है, काम में लगा ही रहता है। वाह क्या तस्वीर है, गरीबी की रूह को कैनवस पे उतार दिया है। जी सुंदरलाल जी, ये तस्वीर कोठी पहुंचा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल पहुंचा दूंगा, वो एडवांस मिल जाता तो मैं। सुंदरलाल जी, आपकी ये एडवांस की आदत नहीं जाती। क्या करूं, आदत तो फिर आदत ही है वो। ये रखिए। हाँ जी। बाकी की रकम कोठी से ले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका काम हो गया, मैं जाऊं? हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। मोटी आसामी है, 5-6 हजार तो मिल ही जाएंगे। स्माइल ब्यूटीफुल। हेलो, राजीव हियर। हेलो राजीव, अरे जिंदाबाद, तुम तो छा गए यार। सुंदर, मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ कहना है? अरे टेलीफोन नहीं रखना, मेरी पूरी बात तो सुनिए कर यार, जब तक। हाँ, वो तुम्हारी पहली पेंटिंग थी ना, उसकी क्या कीमत लगी है आज? 5000 रुपए एडवांस है मेरे पास। ये देख, ये देख। इडियट। हाँ? इसको पैसे की कदर कभी नहीं आएगी। जी आप जरा इस तरफ देखिए। राइट। चलो तुम्हारी हर बात मानी, फिर भी अगर ये सचमुच अधूरी है तो यहाँ क्यों आई? लगता है जिसने ये एग्जीबिशन लगाई है उसे पेंटिंग की एबीसी का भी पता नहीं। आप दोनों पेंटर हैं? जी। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी बड़ी भीड़ में आप ही समझदार हैं जो इस पेंटिंग को अच्छी तरह समझ सकी। आप ना पता दे दीजिए, मैं घर भिजवा दूंगा, और थोड़ा सा एडवांस।
सुनिए, हमें जो चाहिए काउंटर हम जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एडवांस देने में सब कुछ काउंटर पर। वो तो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन वो मैं तो ठीक है। पागल कहीं का। तुम अब आ रहे हो? तुम तो 10 बजे आने वाले थे। सॉरी यार, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना। अच्छा, इनसे मिलो। ये है मेरी फ्रेंड दीपा मेहता और ये है बंटी, मेरा क्लास फेलो और बहुत अच्छा दोस्त। हेलो। ओ डैडी और पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा डैडी, आपके आशीर्वाद से आज मुझे स्टेट लेवल पर पेंटिंग प्राइज मिला। जानते हैं इनाम देते वक्त मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस नौजवान कलाकार में आने वाले कल के लिए बहुत कुछ छुपा है। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन जरा धीरे बोलो। आज तुम्हारे बड़े भाई के तेवर कुछ। जी हाँ, तेवर तो सिर्फ मेरे बिगड़े। आपका सीना तो गर्व से फूल रहा होगा। सीने से नहीं लगाया अब तक। शर्म तो सिर्फ मुझे आती, जिसका सोसाइटी में उठना बैठना है। तीर चलते हैं सीने पर जब लोग ताने मारते हैं। भैया, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? शान से आईएएस में फेल हो गए, और होते भी क्यों नहीं, पास तो तब होते ना अगर इस नक्शेबाजी से फुर्सत मिलती। नहीं भैया, मैं फेल नहीं। नहीं, तुम फेल नहीं हुए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये रिजल्ट झूठा। अगर जरा भी शर्म है तो जाओ और डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सुशील बेटे, आखिर इतना भी क्या गुस्सा? आखिर तुम्हारा छोटा भाई है। देखो, ये फेल पास तो लगा ही रहता है। आज उसे कितना बड़ा इनाम मिला है। आप शहद लगाकर चाटिए इस इनाम को। मैंने क्या क्या सपने देखे थे इसे लेकर, सब खाक में मिला थी। कान खोलकर सुन लो राजीव, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें पेंटिंग छोड़नी होगी। सुशील। पिताजी, आप मेरे लिए भैया से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़े की जड़ है तुम्हारा यह फितूर। भैया, अगर आप नहीं चाहते तो मैं हरगिज यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी साधना की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सुनो राजीव, मेरे घर वापस आने से पहले अपनी इस साधना का फल लेकर यहां से दफा हो जाना। मेरे बच्चे, फिर अपाहिज और मजबूर तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करेगा। मेरे बच्चे, भगवान तुझे ऐसी सफलता दे कि ये सुशील एक दिन गर्व से कह सके कि मैं राजीव का भाई हूं। जाओ बेटे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। आज राजीव लोगों का चहेता कलाकार है। लोग राजीव के आने का इंतजार करते हैं, उसकी कला की तारीफ के पुल बांधते हैं, मगर किस काम के? जैसे दुख बांटने से कम होता है, ऐसी खुशी भी बांटने से दुगनी होती है, मगर अपनों के साथ। मेरा कौन है अपना? बताइए ना पिताजी, मेरा कौन है? बताइए ना पिताजी, मेरा कौन है? मेरा एक दोस्त तुम्हारी पेंटिंग की इतनी तारीफ कर रहा था। कौन सी पेंटिंग थी वो? हाँ, वो हवाई जहाज समुद्र में गिर रहा है और वो लाल लाल शोले। वो आइए, वो पीछे जरा बैकग्राउंड में बिल्डिंगें हो जाती तो। सुंदर, आने से पहले या तो मुझे बता दिया करो, नहीं तो अपनी चोंच को बंद रखा करो। यार, मैं तो तुम्हारी पेंटिंग की तारीफ कर रहा हूँ। वो तो मौत का छलावा था सुंदर। हकीकत में जितनी काली और सर्द है मौत, देखने में उतनी ही रोशन और गर्म है क्षमा के रूप में। बेचारे परवाने को ठगने के लिए। ओ क्षमा, परवाना और हवाई जहाज। खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है। शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तुम भी वहां बन संवर के आ जाना। ऐसे नहीं। ऐसे रूप में? ऐसे वॉचमैन भी अंदर नहीं आने देगा। सहरा में चलते चलते मिट गए कदमों के निशान, आगे भी स्याही है, पीछे भी अंधेरा है, जाएं तो कहां जाएं? रंजीत साहब, आज की महफिल में राशि क्यों? कुछ हो जाए क्यों बिट्टू? महरम में ना सकूं मिलता है न बुतखाने में,
और चैन मिलता है तो साकी तेरे मैं खाने में। वाह 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 बेटो वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। क्या बात है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम 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 बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम 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 बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी। काली घटा है आहा मस्त फिजा है हो, काली घटा है मस्त फिजा है तू भी उठा। तुम फिर आ गए? झूम झूम झूम। मैंने कहा आज तुम फिर आ गए। रंजीत साहब, जब जब भी मेरे दिमाग पर बोझ पड़ा मैं आपके पास आकर उसे हल्का करता रहा। आज क्या हुआ? आज बड़े लोगों की पार्टी थी, मुझे वहां सज धज कर जाना था और इस हालत में मुझे बाहर निकाल दिया जाता। यानी कि राजीव की नहीं, उसके सूट बूट की कदर होनी थी। इतने इमोशनल मत बनो। जो तुम्हारे ख्यालात हैं वही मेरे थे और हश्र तुम्हारे सामने है। मैं आपके कहने पर चलता रहा, लेकिन क्या करूं, उन लोगों के बीच एक सांस भी नहीं ले सकता जो बनावट की जिंदगी जीते हैं, जिनकी बातों से घमंड की बू आती है, खुलकर हंस भी नहीं सकते कहीं उनका मेकअप ना उखड़ जाए, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। ये हंसी वहां नहीं मिल सकती थी। जिंदगी यहाँ है, वहां नहीं। ये जिंदगी जीते जीते मैं थक गया हूं। सुनो, कलाकार लोगों के लिए होता है, मैं भी तो पेंटर हूं। मेरा नाम क्यों नहीं हो पाया? इसीलिए ना कि मैं लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। तुम लोगों से मिलो, पैसा कमाओ, पैसा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दिल के सुकून से बढ़कर नहीं। अरे उनकी कीमती स्कॉच पीकर देखो कितना सुकून मिलता है। आपकी इस जीरा स्कॉच से बढ़कर नहीं। मिस्टर सुंदरलाल, बैठिए। सुंदरलाल जी, अब बैठिए। मैं राजीव से मिलना चाहती हूँ। जी, आप मुझे राजीव का दूसरा रूप ही समझिए। क्या बकते हैं आप? इसमें नाराज होने क्या बात है? देखिए, राजीव अगर दफ्तर में बैठेगा तो पेंटिंग कौन करेगा? इसलिए वो पेंटिंग करता है और मैं उसे जनता तक पहुंचाता हूँ। छोड़िए सब, मुझे वो पेंटिंग चाहिए, अधूरी तस्वीर। लाइए एडवांस। मिस्टर सुंदरलाल, एडवांस से क्यों, पूरी पेमेंट करके जाऊंगी, बशर्ते तस्वीर पूरी हो, अधूरी नहीं। समझिए, पूरी हो गई। तो समझिए पेमेंट भी मिल गई। जी। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ जी, शौक से। एडवांस मिल गया। एडवांस मिल गया। एडवांस बहुत अच्छा एडवांस है। अगर इस पत्र का जवाब नहीं मिला तो अगला पत्र अपने खून से। रही पैसों की बात राजीव, जो भी होंगे अदा कर दूंगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर इस पत्र का भी जवाब नहीं मिला तो अगला पत्र स्याही के बजाय अपने खून से लिखूंगी। देखो तो सही कब तक गैर बने रहोगे। दीपा। अम्मा 12 बज गए दोपहर के, अब तक यही बैठे हो, स्टूडियो नहीं जाना? देख सुंदर, हाँ। मैं मशीन तो नहीं हूँ, आज काम करने का मेरा कोई मूड नहीं। मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगा। मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैं भूल गया था कि आप बहुत बड़े कलाकार हो गए। आपको खुशामद से भेजना होगा, मस्का लगाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ड्रामेबाजी छोड़ो, सीधा सीधा बोलो, बात क्या है? हाँ बेटे, अब आए ना लाइन पे, बस वो अधूरी पेंटिंग पूरी कर दो। सुंदर, मैं सच कहता हूँ, वो कब पूरी होगी मैं खुद नहीं जानता। वो तस्वीर नहीं, मेरे सपनों की सुंदरी है। जब तक वो ना मिले वो पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हारी चमक छोलों की बात नहीं कर रहा, उस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। कैसे भी उल्टी सीधी लाइनें मार के उसे कंप्लीट कर दो। मैंने एडवांस लिया, आज डिलीवरी देनी। ओहो, आज सुंदर मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगा। अरे स्टूडियो नहीं जाना तो जा, किसी जंगल में बैठ जा, स्विमिंग पूल के अंदर घुस जा। जा तो सही, उठना यार। अबे जाता हूँ, कम से कम तेरी बकवाक से तो दूर रहूंगा। जा। उल्लू कहीं का। तेरी तो हाँ। अबे पेट में चूहे दौड़ रहे, नाश्ता लाओ। बंटी, देखो यार कब से बेचारा यूं ही घूम रहा है, जरा पूछो कुछ खाएगा क्या? ए मिस्टर, आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आइए इधर।
अरे भाई, भूखे पेट तो भक्ति भी नहीं होती। आइए कुछ खा पी लीजिए। भूख तो वाकई ही लगी है, जल्दी में खाना लाना भूल गया। अरे बैठे ना, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी किस बात की। लीजिए लीजिए। थैंक्स। पेंटिंग का शौक रखते हैं आप? जी हाँ। किस नाम से करते? मस्ताना के नाम से। जी, मस्ताना के नाम से? मस्ताना साहब, क्या आप मेरी एक पेंटिंग बनाएंगे? एक शर्त पर। क्या शर्त है आपकी? पहले आप अपनी एक पेंटिंग बनवाएंगी। मस्ताना साहब, क्यों इस बेचारे का दिल तोड़ रहे हैं आप? और फिर निशा तो आपके रिजल्ट के बाद ही डिसाइड करेगी। नमूने के तौर पर स्केच भी दिखा सकता हूँ। रही बात दिल की, दिल तो हम भी रखते हैं। आइए, आपसे मिलने से पहले ही मैंने ये स्केच बना रखा था। शायद आपके आने का इंतजार था। चलो चलो, चल के देखे सही। चलो भाई चलो। अरे, ये तो वही अधूरी तस्वीर की नकल है। मस्ताना के बच्चे, अगर तुझे पूरा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी निशा नहीं। मस्ताना साहब, आपकी स्केच हमें बहुत अच्छी लगी। वैसे तो हम किसी और मूड में आए हैं। कल मुलाकात होगी यही 10 बजे। कहिए मंजूर? मंजूर। मैं आपका यही इंतजार करूंगा। जी नहीं, आप मुझे यहाँ पहले ही पाएंगे। ओके, बाय बाय। चले चले। सुंदर बेटे, अब तस्वीर पूरी हो गई। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है? राजीव साहब का दफ्तर यही है। ये ऑफिस तो मेरा है। राजीव साहब का ऑफिस देखना है तो नदियों पे जाओ, पहाड़ों पे जाओ, गार्डन में घूमो, समझे? आप क्या बेचते हैं? मैं क्या बेचता हूँ? बैठिए। मैं राजीव को बेचता हूँ, खरीदोगे? मैं बड़ी उलझन में हूँ, समझ में नहीं आता आपसे कहूँ या ना कहूँ। देखो, मुझे बताने से आपका फायदा ही होगा। अगर आपका काम कुछ राजीव के साथ है तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। बोलो, क्या काम है? हम अपने पिताजी को बहुत प्यार करते हैं। बहुत कमाया है क्या? जी हाँ, लाखों का बिजनेस दिया है उन्होंने हमें। उन्होंने कभी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई, इसे वो फिजूल खर्ची समझते रहे। अब वो हमें कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। हम उनकी एक तस्वीर चाहते हैं, कैमरे से वो खिंचवाएंगे नहीं, इसलिए राजीव ही हमारी समस्या हल कर सकते हैं। हाँ, मैं समझ गया। आपका मतलब है राजीव आपके पिताजी की अच्छी सी तस्वीर बनाए जिसके ऊपर आप फूल माला चढ़ा सकें। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। देखिए, काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन वो क्या आएगा, आजकल महंगाई का बहुत जमाना है और आज पैसे की आप चिंता नहीं कीजिए, वो हम देंगे। हाँ, मैं समझ गया। आप एक काम कीजिए, पता लिखवा दीजिए, मैं उसको भेज दूंगा वहाँ पर। बोलिए। लिखिए, हाँ। झुनझुनवाला 420/2, हाँ। जो बम्बई। जी। हाँ। ये रहा एडवांस। अच्छा, नमस्ते। साहब, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। लड़की? जी। अरे सुन, उसे कह दो आज मैं घर में नहीं हूँ, फिर कभी अरे वो आ। तो अरे उल्लू, एक लड़की को नहीं टका सकते? राजीव साहब, आज आपसे मिलकर ही जाऊंगी। जी हाँ जी हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। सादिया ना, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या दिख रहा है? तेरा भी क्या कसूर है बेटा, कन्या जो सुंदर है। सॉरी राजीव बाबू, आपका कीमती वक्त खराब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की। दरअसल मैं आपकी पेंटिंग की फैन हूँ। मेरा नाम है दीपा मेहता। दीपा मेहता? अरे बाप रे, कहीं आप वही तो नहीं? वही कौन? वो खून की चिट्ठी वाली? अगर मैं कहूँ कि आपने सही पहचाना तो? मैं तो आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। आज के जमाने में ऐसी कदरदान कहाँ। मैंने जो कुछ कहा वो सच कहा, पर लगता है आप सच नहीं बोल रहे। अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर मैंने किसी को टहना दिया होता तो आपसे जी भर के बातें करता। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। राजीव बाबू, अब आप चाहते हैं कि मैं जाऊं? ठीक है, आपको निराश नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। जब फिर मैं दोबारा आऊं तब आप मुझे पहचान लेंगे। भला आपको भूल सकता है कोई? अच्छा तो फिर ओके, बाय बाय। साहब, अबे, पहले कभी बिन कहे चाल आया था तू? याद रख, अगर वो यहाँ आती रही तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहाँ? जेल में। अब पी ले दोनों।
तेरा इंतजार करते करते बीत जाए उम्र मेरी, तुम्हें याद करते करते। यार मेरे बंदे बाहर आया, एक मेरे दिल का करार आया, हम कब से तुमसे मिलने को बेकरार, ओ मेरे यार, ओ मेरे प्यार। यार मेरे बंदे बाहर आया, एक मेरे दिल का करार आया, हम कब से तुमसे मिलने को बेकरार, ओ मेरे यार, ओ मेरे प्यार। यार मेरे बंदे बाहर आया। तेरा नाम पूछूंगा क्या है तेरा नाम। मैं हूँ कब से तुमसे मिलने को बेकरार, ओ मेरे यार, ओ मेरे प्यार। यार मेरे बंदे बाहर आ गया। बहते हुए झरने ये कहते हैं मुझे आज आएगा कोई, मिलता है जी मुझे आज सुनाएगा कोई। मैं सुन के खुश होके मैं उसकी सुन के, मुकुंदा मैं सुन के खुश होके मैं उसकी सुन के, दे दूंगा जान उसको जान, दे दूंगा जान उसको जान।
संग ये भी पुकारे, मिलके मेरे संग ये भी पुकारे, और मेरे अंडे बाहर आ जाओ। ये मेरे बाहर आ जाओ। अभी आप देखेंगे कि नकलची का ढोलची कैसे बनता है। कहीं वो बात सच ना हो जाए, वो गरजने वाले बरसते नहीं हैं। हाँ 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 हाँ, अभी आप गरजने वाले को बरसते हुए और तड़पते हुए दोनों देखेंगे। आपको? मुझे नहीं, ढोलची के बाप को। ओहो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नहीं, हट हट हट, ये लड़कियां मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है, समझ में नहीं आता मेरी बात। ठहरिए ठहरिए, सुंदर जी वो रहा आपका मुजरिम। ओह, क्या बात है सुंदर बाबू, हम तो आपका वो तड़पने वाला मंजर देखने के लिए लेकर आए हैं। चलो झूमते सर पे बांधे कफन। हाँ बात ये है कि वो, आइए आइए, आप लोग रुक क्यों गए? हाँ आइए ना, यही तो है अपना राजीव। हाँ आइए आइए। जी। ये है राजीव। राजीव, इन लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई थी तुम्हारे बारे में। हेलो। हाय। हेलो। हेलो। आपसे माफी मांगने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आपने अपना नाम गलत क्यों बताया? मैं सूरत के साथ सीरत भी देखना चाहता था। अच्छा, तो क्या फैसला किया? दोनों बराबर हैं। सबूत है आपका यहाँ आना। लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही सोच के आई थी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ आई, वजह चाहे जो भी हो। लेट्स टेक इट इजी। आज का दिन बहुत अच्छा है। लगता है एडवांस तगड़ा मिला। मुझे या तुम्हें? आज का दिन तो खत्म होने को आया, फिर भी बेकार नहीं गया। पेंटिंग किसी और दिन सही। आइए अब एंजॉय करते हैं। कम लेट्स गो। आए थे हुजूर बड़े तन के। वो क्या है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। हाँ ओ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। जी हाँ, क्यों नहीं? थैंक्स। ईशा जी, कल आपके जाने के बाद जानती हैं क्या हुआ? क्या हुआ? ख्याल में अचानक मैं कश्मीर पहुंच गया। सुंदर वादियों में जानती हैं मुझे क्या नजर आया? क्या नजर आया? सारे कश्मीर की खूबसूरती सिमट कर मेरे सामने आ गई। तुम्हारे रूप में कुदरत की खूबसूरती तुम्हारे अंगों से छलकने लगी। सारा कश्मीर मुझे निशा नजर आने लगा। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी।
वाह लक्ष्मी माता, पूजा करके हटा ही था कि तुमने एडवांस भी भेज दिया। सुंदरलाल, आज बहुत अच्छा दिन है, जल्दी से ऑफिस को चलो। ए, कौन हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? नानक दुखिया सब संसार। अरे भाई अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मैं भी एक इंसान हूँ और अपना चश्मा ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। कहाँ हूँ? ये चश्मा बदल लो, ये तुम्हारी तरह बिल्कुल ढीला है। क्यों? क्योंकि ना ये चिड़ियाघर है ना यतीम खाना। तुमसे मिलकर पागल खाना जरूर लगता है। जी जी। भाई साहब, मैं सुबह सुबह अपने दफ्तर जा रहा हूँ, मुझ पे रहम करो। जिस खूटे से रास्ता तो आके भागे हो ना, वापस जाके उसी खूटे के साथ बन जाओ, वहां तुम्हें घास मिलता रहेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लगता है यहाँ की सारी घास तुम चढ़ गए। अब जाता है कि भाई साहब, आपको क्या चाहिए? आप आए ना अपनी असली औकात पर। अरे हमें नहीं पहचानते? पूरी दुनिया हमें जानती है। हम हैं खानदानी हकीम देवानंद, वल हकीम शोभानंद के बेटे हकीम चक्षुनंद। काम है हमारा सुरमा बनाना और सुरमा बेचना। हाँ, सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, दिन में हुआ उजाला और रात को गोटाला। समझे? नहीं समझा। अरे भाई, हम इतना बढ़िया सुरमा बनाते हैं, अगर अंधे लगाए तो वो भी देखने लगे। वो तो आपको देख के लगता है। काम की बात करो। काम ही की तो बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारा सुरमा दुनिया की गली गली कूचे कूचे में बिक रहा है। चारों तरफ हमारे सुरमे का चर्चा है। हम नए साल की खुशी में एक नए साल का कैलेंडर बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? हजूर, डिजाइन तो आप ही बनाएंगे ना? डिजाइन अरे देखिए, मैं कितना उल्लू का पट्टा हूँ। आपको पहचाना ही नहीं, आप तुम्हारे ग्राहक निकले जी। आप फिक्र मत कीजिए, आपका कैलेंडर भी बहुत अच्छा बन जाएगा और डिजाइन भी बहुत अच्छा बनेगा। वो थोड़ा एडवांस दे दीजिए। एडवांस अभी देता हूँ। एडवांस। माता लक्ष्मी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगल को देने से तो घर में दंगल होता है। एडवांस मैं कल दूंगा। जी जी। तो कल ही चले आते, आज का मेरा दिन क्यों खराब किया? मारा गया ना ब्रह्मचारी। अरे जी, मेरा 1 रुपया यहाँ कहीं गिर गया है, पता नहीं कहाँ गिर गया। ये भी आपका है? जी। मैंने समझा लक्ष्मी माता ने मुझे प्रसाद दिया। शुक्र है, मंगल के दिन लक्ष्मी मेरे घर से नहीं गई। जय लक्ष्मी माता। नहीं गई, मेरे दिल से पूछ, जिसके जेब में आकर वापस चली गई। ओह हाय, क्या उल्टा जमाना आ गया है। क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि लड़कियां तैयार होने में ज्यादा टाइम लगाती है, मगर यहाँ तो कुछ और ही है। आपकी वजह से मेम साहब, वरना लोग कहेंगे कि अब टीचर से दिल लगाया है। फटीचर किसे कहते हो? कभी मेरे दिल से भी तो पूछो। सोहबत का असर है, हमारे साथ रहकर तुम्हारा दिल भी वैसे ही हो गया। वैसे है तो हम फटीचर ही। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी चलो, देर हो रही। हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी, मैं बंटी बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो? निशा को बुला दीजिए जरा। वो तो सुबह से बाहर गई है। कहाँ गई है? राजीव के स्टूडियो पेंटिंग के लिए। राजीव के? पी पपीहा बोले, कू 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 कोयल बोले, पी पी पपीहा बोले।
बोले अपनी अपनी बोली। दिल का ये गूंगा पंछी प्रीत की बोली बोले, समझे ना सजनी मेरी हो। कोयल बोले। है तू कलियों का जोबन, भंवरा बन डोलू मैं तो बावरा बावरा बावरा। छन 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 छाछर छनके, खन 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 कंगना खनके। छन 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 छाछर छनके, खन 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 कंगना खनके। बिंदिया भी माथे के बाले, आई है रूप नजर से दुल्हन कोई बन ठनके। समझे ना सजना मेरा ओ नैनों में गजरा सोहे, बालों में गजरा सोहे। नैनों में गजरा सोहे, बालों में गजरा सोहे। मुखड़ा सुबह की हो लाली, ओ चलते चलते एक राही आ पहुंचा दर पे तेरे। लगता है मिल गई मंजिल हो। कोयल बोले। हेली है आँख में चोली कितने जन्मों से, अब ना खो जाना मेरे साथिया साथिया साथिया। उल्फत की राहों में हम मिलके चले हैं, चलते रहेंगे मेरे साथिया साथिया साथिया। सर 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 चुनरी सर के, फर 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 आँख बिखर के। सर 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 चुनरी सर के, फर 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 आँख बिखर के। लाली भी होठों की बाली, डोली में प्रीतम की हो बैठूंगी मैं सज धज के। समझे ना सजना मेरा कोयल बोले, पी पी पापी हाँ बोले। कोयल बोले, पी पी पापी हाँ बोले। बोले अपनी अपनी बोले, दिल का ये गूंगा पंछी प्रीत की बोली बोले। समझे ना सजनी मेरी हो। समझे ना सजना मेरा समझे ना सजनी मेरी हो। अरे भाई कलाकार, आर्टिस्ट कहाँ हो? मंगलवार तो नहीं आज इधर शुक्रवार। क्या? आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या खिदमत करूं आपकी? अरे भाई अभी अभी पूरी और छोले की सीट कर आ रहा हूँ। छोले का सीट क्या है? वो हमारे डिजाइन का क्या हुआ? आपका डिजाइन, आपका वो हाँ दांतों के मंजन वाला। सत्यानाश सत्यानाश। अरे भाई हम दांतों का नहीं आंखों का इलाज करते हैं। हाँ माफ करना, वो जो दुनिया के कोने कोने में आपका सुरमा बिकता है, वो उसके लिए कैलेंडर बनवाना है। डिजाइन वाला तो है नहीं, मैं डिजाइन कैसे बनाऊँ कैलेंडर? अब डिजाइन की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या हुआ कि हमने सोच लिया है। क्या सोच लिया? क्या सोचा है? वो मैंने क्या सोचा है? वो हाँ वो मैंने सोचा है कि एक नीली सी झील
और उसके बीच में कमल का एक लाल लाल फूल। और उसके बिल्कुल सेंटर में किसी हीरोइन की खूबसूरत सी आंख। मिस्टर, हम खूबसूरत आंखों का नहीं, बीमार आंखों का इलाज करते हैं। तो क्या हुआ, खूबसूरत आंखें जो है वो। अरे भी जानते हो हमें आंखें कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? गंदी, कीचड़ वाली, कटी फटी लंगड़ी लूली आंखें। सेठ जी, अगर आपको ऐसी आंखें चाहिए ना, तो आपकी आंखों से अच्छी पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। क्या आइडिया है! पैसे मेरे, सुरमा मेरा, सेल पब्लिसिटी का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। बस इसके लिए मुझे एक पेंटिंग बनवानी पड़ेगी। हाँ, वो मैं आपको। पेंटिंग की क्या जरूरत है, मैं अपनी एक फोटो ही निकलवा लेता हूँ, वो भी पैसे बचेंगे। थैंक यू फॉर द एडवाइस। सेठ जी, एडवाइस के लिए कुछ पैसे। अरे भाई, एडवाइस के बदले में अपनी आंखों का इलाज करवा लेना। मेरी आंखों का इलाज? साला मेरे को भी अंधा बनाएगा। कोई बात नहीं बेटा, पेंटिंग भी नहीं बनवाता, फोटो खिंचवाएगा। अब की बार आना, तेरी फोटो के ऊपर जूतों का हार पहनाऊंगा। थोड़ी सी देर में ये सब क्या हो गया? क्या? राजीव, तस्वीर तो पूरी हो गई, पर मैं अधूरी हो गई हूँ तुम्हारे बिना। तुम ही क्यों, मैं भी तो अधूरा हो गया हूँ तुम्हारे बिना। अब चलो, बहुत देर हो गई है। इतनी देर से तो आई हूँ मेरी जिंदगी में, जी भर के प्यार तो कर लो अभी से जाने के बाद। अरे पापा, मैं दुनिया से नहीं, घर जाने की बात कर रही हूँ। और मैं घर बसाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, अब तक तो तस्वीरें बनाता था, अब हम दोनों मिलकर मूर्तियां बनाएंगे। थक, मुझे शर्म आती है। अपने आप सब दूर हो जाएगी जब एक के बाद एक। और सुनाओ हमारे जीजाजी के बारे में कुछ। तू जो कुछ सुनना चाहती है, सुनने की बात नहीं, सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है। शादी कर ले, पता चल जाएगा। कुछ सुनाने के लिए कहा था, मशवरा देने के लिए नहीं। अच्छा दीपा, क्या तेरा शादी करने का इरादा नहीं है? क्यों नहीं, जरूर करूंगी शादी। कहीं नजरें अटक गई हैं क्या? नजरें तो नहीं, हाँ दिल जरूर अटक गया है। ए बताना, अब कौन है, कैसा है? क्यों बताओ, तू भाव नहीं खा रही थी अभी? अरे यार, ये तो वही सब कुछ है जो शादी के बाद होता है। तू बताना, तुझे मेरी कसम। क्या बताओ यार, दिल लगा बैठी। नाम है राजीव और काम है पेंटिंग। तू गई काम से। अरे ये कलाकार भी हुए हैं कभी किसी के। अब तो जो भी हो, पत्थर को भी पूजेंगे अगर उसे सनम मान लिया। सुना है इश्क में आग बराबर की लगती है, और उस हिसाब से कुछ तो वहां भी तबिश होगी। किसी के दिल का तो क्या जानू। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ, दीपा की शादी होगी, सिर्फ राजीव से होगी। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। वैसे जो भी कदम उठाना, सोच समझ के उठाना। यकीन रख, जो सोचा है वो पूरा करके दिखाऊंगी। आज की शाम ब्लू स्टार क्यों ना चला जाए? सुना है लंदन से ऑर्केस्ट्रा आया हुआ है। Oh really? Wonderful. Oh, I wish I could come यार। प्रॉब्लम क्या है? टेबल में आज ही बुक करवा लेता हूँ। राजीव का प्रोग्राम भी तो मालूम करना है। निशा, देख रहा हूँ आजकल राजीव की परवाह तुम्हें कुछ ज्यादा ही हो गई है। बंटी, मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, मुझे तुम्हारा राजीव से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? तुम्हें क्यों पसंद नहीं? ये मैं नहीं जानता, तुम आज के बाद राजीव से नहीं मिलोगी। अरे वाह, तुम तो रौब झाड़ने लगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। जुमा जुमा 8 दिन की उससे दोस्ती लगी ख्याल करने, इधर बरसों की दोस्ती पर खाक डाल दी। दोस्ती का ख्याल मुझे तुमसे ज्यादा है बंटी, और तुम भी अपनी दोस्ती की हद तक रहो तो ठीक होगा। तो ठीक है निशा, आज फैसला हो ही जाए। अगर तुम्हें राजीव पसंद है तो बंटी का रास्ता अलग होने का मुझे दुख नहीं बंटी, गम है तो इस बात का कि तुमने मुझे गलत समझा। मैंने क्या समझा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर यही बात है तो सुनो, हम दोनों बचपन से साथ खेले बड़े हुए, हमें हमारी दोस्ती पे नाज हो सकता है, लेकिन राजीव, चाहे वो चंद दिनों की मुलाकात ही क्यों ना हो, उसके बिना मुझे सब कुछ सूना लगता है। इसे लोग प्यार कहते हैं। वही प्यार मुझसे भी हो सकता था। प्यार क्या नहीं जाता बंटी, हो जाता है। दोस्ती तक तुम जब भी चाहो, निशा हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर उससे आगे तो फिर सचमुच हमारे रास्ते अलग हैं।
निशा, रुको। बुरा मान गई निशा? मैं तो ये देख रहा था कि कहीं तुम्हारा प्यार को मौसमी बुखार तो नहीं। कल तू कौन और मैं कौन, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया तुम्हारा प्यार सच्चा है। बंटी अपना फर्ज जानता है। अगर तुम दोनों के रास्ते में कोई दीवार आई तो उसे पहले बंटी से टकराना होगा। अब तो गुस्सा थूक दो, कम ऑन स्माइल। कल रात तुम्हारे प्यार की खुशी में एक जश्न मनाना चाहता हूं। तुम्हें और राजीव दोनों को हाथों में हाथ लिए देखना चाहता हूं। मंजूर? Oh, Bunty, you're really great. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाय हाय। हेलो। हाय। तुम्हारे प्यार के नाम, कम ऑन निशा। डोंट बी सिली बंटी, तुम तो जानते हो ड्रिंक नहीं करती। राजीव प्लीज। दोस्तों के बीच मैं कौन? भाई निशा तो आपकी बहुत तारीफ करती है। तारीफ के लिए शुक्रिया। दोस्ती का हक अदा कर सकें हमारे लिए तो यही काफी है हुजूर। ये है मोना श्रीवास्तव। हेलो, हेलो। हाउ यू डू? पेंटिंग आपका शौक है या प्रोफेशन? था तो शौक ही, पर अब तो पेंटिंग प्रोफेशन भी है और पूजा भी। राजीव साहब, आपके आने से तो महफिल और रंगीन हो उठी। जी नहीं, महफिल की रंगीनी का राज है आपकी जिंदा दिली। शुक्रिया। Touch with Nisha. Your partner is very handsome. Oh, really? Yaar, don't tell me. दोस्तों ने दोस्ती में, दोस्तों ने दोस्ती में प्यार से पिला दी। पी गई मैं, पी गई मैं। पैमाना छलका तो रंग चमका, यार ने पिला दी। पी गई मैं,
एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ठहरिए। आप लोग एंजॉय कीजिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कम ऑन निशा। Take it easy, Nisha. Come on. Come on. आज की शाम राजीव और निशा के नाम, हमारे प्यार के नाम है ना राजीव? Relax, Nisha. Come on. Come on, good girl. ओफ, सब घूम रहा है। हाँ, सब ठीक है। ये बेड भी घूम रहा है। राजीव, राजीव मुझे बचा लो वरना मैं गिर जाऊंगी। मुझे बचा लो राजीव। राजीव, तुम्हारा बदन तो जल रहा है, मैं भी जल रही हूँ राजीव, एक आग सी लगी है। निशा, तुम्हारा फोन। हेलो निशा, कैसी हो स्वीटहार्ट? मैंने घर से पता किया था, तुम अभी तक पार्टी से वापस नहीं गई। ठीक तो हो ना? I'm sorry डार्लिंग, अचानक मुझे जाना पड़ा, मेरे बड़े भाई साहब आ गए थे। जल्दी में बंटी को पता कर देना, क्या करता? मैं तो निशा होकर जाना था। ये सब बड़ी तेज है डार्लिंग। हेलो निशा, निशा तुम बोल क्यों नहीं रही? निशा, हेलो। साहब शक्कर कम डालो, मैम साहब गुस्सा करेंगी। चुप है, मेम साहब के बच्चे। मेम साहब देखेंगी तो ना। हैं? मेरी तो जान आफत में आ चुकी है, तंग आ गई मैं बाप बेटी से। देखो, मुझे जो कहना है कहो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं कहो। हाँ, बेटी को कुछ नहीं कहना, वो जो मर्जी करती रहे। क्यों सुबह सुबह बेचारी के पीछे पड़ी हो? आखिर किया क्या है उसने? सारी रात बंटी के घर पार्टी में रही और आप कमरे में बंद हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, बंटी का घर निशा के लिए उसका अपना घर है, फिर भी मैं उसे समझाऊंगा। लोग कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आप अपनी चोंच बंद रखिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। सुंदर, इससे पहले कि मैं बदतमीजी पर उतरूं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। लेकिन अपने कमिटमेंट्स का क्या होगा? कमिटमेंट गया तुम्हारा भाड़ में, साथ में तुम भी। मुझे अकेला छोड़। तुम कुछ नहीं जानते। क्या बात है यार, बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो पंखा दूर है ना, इसलिए गर्मी लग रही है। आखिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा बड़ा किसी से नहीं, ये तो सुंदर की कुछ बातें हैं। मैं सुंदर की नहीं, निशा की बात कर रहा हूँ। निशा, तुम मिले निशा से? मैं क्या, कोई भी नहीं मिल सकता निशा से। उस दिन आप पार्टी से उठकर चले गए और गुस्सा निकला हमारे ऊपर। किससे बात ही नहीं करती? कहीं किसी के साथ आपको देख तो नहीं लिया उसने? किसी और के साथ? क्या कह रहे हो? अमा यार, घबराते क्यों हो? प्यार में ये भी होता है, एक बार मिल लो सब गले दूर हो जाएंगे। और मिलो, दीपा से मिलो। ओह माय गॉड, ठहरो मैं अभी आया। अभी आया? अच्छा सुंदर, मैं भी चलता हूँ। हाँ, क्या जमाना आ गया है, मारा घर वालों ने, गुस्सा पड़ोसियों पे। हेलो निशा, मैं राजीव बोल रहा हूँ। कितना तंग किया है तुमने, एक बार भी मिलने ना आई। जानती हो कितना परेशान हुआ हूं मैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? हेलो हेलो, सरला, तू दीपा को क्यों नहीं समझाती? मैंने तो इस साल इसलिए उसकी पढ़ाई बंद करवाई थी कि वो कुछ आराम कर लेती, लेकिन वो है कि आंटी, घूमने फिरने से तबीयत ज्यादा ठीक रहती है। वैसे फिर मैं भी तो हूँ साथ में। ओहो, कल को तेरा पति आ जाएगा तो उसके साथ चली जाएगी, उसकी आदतें क्यों बिगाड़ रही है? तो उसके भी पति का इंतजाम कर दीजिए ना।
तू तो ऐसे कह रही है जैसे पति बाजार में बिकते हैं। ये क्या इतना आसान है? आसान था तो नहीं आंटी, पर दीपा ने आसान कर दिया है। क्या पके जा रही है? ठीक पक रही हूँ आंटी, अपने ही उसने लड़का ढूंढ भी लिया है। क्यों इतना पाप तोल रही है? कौन है वो? चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। वो है एक तरह की बच्ची माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही है। मम्मी, इसकी बकवास सुनकर अपना दिमाग मत खराब करना। नहीं बेटे नहीं। चल मोटी, आज पैदल चलेंगे, थोड़ी तेरी चर्बी तो कम होगी। अच्छा आंटी चलो। ओके मामा। ओके डार्लिंग, ये तो खाते जाओ। थैंक यू आंटी, बाय। वेलकम। देखिए मिस्टर, बिजनेस मजाक नहीं होता, आप राजीव को समझाइए ना। मैं तो समझ गया आपकी बात, मेरे मन में भी आ गई, लेकिन वो समझे तब ना। अच्छा, उसे कोई तकलीफ है? जी देखिए, इंसान हो तो समझाए, वो तो कलाकार है। कलाकार इंसान ही होता है, जानवर तो नहीं ना? उससे भी बदतर। जी तालना हमें भी आता है। लगता है तुम्हारी शिकायत राजीव से करनी ही पड़ेगी। देखिए भाई साहब, ठीक है, फिर कर लीजिए शिकायत। काम तो आपका तभी होगा। पेमेंट एडवांस में देंगे तब ना? जी हाँ, ठीक समझे आप। जब तक एडवांस नहीं मिलेगा काम नहीं होगा। अबे कलाकार ही रहता, ये एक रोग क्या कम था जो दूसरा इसका रोग लगा लिया। भाड़े का टट्टू कहीं का। अब जब तक वो मिलेगी नहीं ये काम नहीं करेगा, और जब तक ये काम नहीं करेगा मेरा एडवांस। छी। राजीव। ओह निशा, माय डार्लिंग, माय लव। ओ राजीव, ओह, निशा। राजीव प्लीज स्टॉप इट, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। राजीव ये क्या बचपना है? जिसे तुम बचपना कहती हो वो जवानी है डार्लिंग, और जवानी एक दूसरे के लिए पागल हो जाने के लिए होती है। पागलपन कभी भी अच्छा नहीं होता, वजह चाहे जो भी हो। अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता, तेरे बिना ये दिन कैसे बीते मैं ही जानता हूँ। तू ही मेरी जिंदगी है निशा, वादा कर अब तुम मुझे कभी तड़पाओगी नहीं। ठीक है राजीव, पहले तुम ये लेटर पढ़ लो, उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी। इतना तड़पने के बाद भी तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं लेटर पढ़ूं? हरगिज नहीं। आज मैं हूं, तुम हो, जितना हाय, आज कुछ हो जाए निशा। सुनो, अगर मैं आज तुम्हारी बात मान लूं और सचमुच कुछ हो जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उफ, मैं तो भूल ही गया था। अभी एक और रस्म भी तो बाकी है, लोग जिसे शादी कहते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी चाहत के सामने? नहीं निशा, मैं तुम्हें किसी की नजरों से गिरा हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो नजरें तुम्हारी क्यों ना हो। मैं अपने प्यार को नापाक नहीं कर सकता। हमारा प्यार वासना नहीं, पूजा है। तुम देवी हो, मेरे प्यार की देवी। नहीं राजीव, मैं देवी नहीं हूँ, एक औरत हूँ, कमजोर, अबला। मेरे जीवन के सहारे को अबला कहकर अपमानित मत करो। काश तुम समझ सकते राजीव। फिलहाल मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। सरदार जी गलती हो गई। हमारा कैलेंडर तो तैयार नहीं हुआ, पेंटिंग कब होगी? आप नाराज क्यों होते हैं, मिल जाएगी जल्दी। अगर आप पब्लिसिटी समझते ऐसा हरगिज नहीं कहते। हमारा काम कब होगा जी? देखिए आपका काम जरूर हो जाएगा। क्या जी, चौथा हफ्ता हो गया सुनते सुनते। आपका तो चौथा हफ्ता हुआ, हमारा चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना, नौवां तो नहीं ना? सबका काम अटका, तुमको मजाक सूझा जी? सुंदर साहब,
अगले हफ्ते हमारा काम ना हुआ, 9वां महीना तो क्या हम आपकी डिलीवरी भी करा देंगे। डिलीवरी करवा देंगे? आपने मुझे जनाना समझ रखा है क्या? अजी हमने सुना है मर्दों का जबाल पक्की होती है जी। होती है। इस हिसाब से आप खुद सोच लीजिए। अच्छा डो यार, अगले हफ्ते हमारा काम ना हुआ तो देख लेना। हाँ अजी हमारा काम होना चाहिए। मैं तो तारे दिखा दूंगा यार। हाँ चलो चले। बेटा राजीव, लगता है तू मेरी इज्जत लुटवा कर ही रहेगा। हमारा प्यार वासना नहीं, पूजा है। तुम देवी हो, मेरे प्यार की देवी। अगर इसी को मिलना कहते हैं तो मैं बाज आया। चलो बैठो चुपचाप, कॉफी पियो। राजीव, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे और भी लोगों से मिलना होता है। निशा, क्या मुझसे जरूरी और लोग हैं तुम्हारे लिए? सोसाइटी में सभी को रिस्पांस देना पड़ता है। सभी में और मुझ में फर्क है। कैसा फर्क? तुम्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता? जबकि मैं सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है। तुम्हें बंधनों में जो नहीं जकड़ा अब तक। कैसा बंधन? शादी का बंधन। मैं जल्द ही अपनी शादी पक्की करवाता हूँ। क्या? अपनी शादी? यानी कि तुम्हारी और मेरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? माना कि तुम्हारी पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ आने जाने भी लगी हूँ। शायद थोड़ा तुम्हें पसंद भी करती हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि तुम अपने साथ मेरी शादी के बारे में सोचने लगो। क्या क्या कह रही हो तुम? राजीव, शादी के लिए बराबर का स्टेटस होना चाहिए। तुम ये कैसे उम्मीद कर बैठे कि मेरे पापा तुम्हें दामाद मान लेंगे? जानते हो मेरे पापा की सोसाइटी में कितनी इज्जत है, और तुम क्या हो? एक मामूली से पेंटर? हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ दिस? तो वो प्यार, वो सब कुछ। होश में रहो राजीव। अगर यही सब बातें तुम दूसरों के सामने करोगे तो तुम्हें पागल समझेंगे, और मेरे पापा वो तो तुम्हें मार ही डालेंगे। पापा की नहीं, अपनी बात करो। मेरी बात तो सुनो। जिस लाड प्यार से मैं पली हूँ वो सब कुछ तुम मुझे नहीं दे सकते। मैं तो सोच भी नहीं सकती आप और हमारे यहाँ। क्यों? बिन बताए मैं आपके घर नहीं आ सकती क्या? प्लीज, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? बैठिए। दीपा, वैसे तुम अकेले घर में बैठे बैठे क्या करती रहती हो? कुछ भी नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मम्मी ने पढ़ाई छुड़वा दी। बस सारा दिन खाना पीना और घूमना। और वो पेंटिंग? पेंटिंग ही मैं? अच्छा, बस देखने भर का शौक है। पेंटिंग की नहीं, पेंटिंग करने वाले की बात कर रही हूँ। मुलाकात हुई? मुलाकात भी हुई और पसंद भी आया। तो इसका मतलब है कि इश्क हो गया? हाँ निशा दीदी, सचमुच इश्क हो गया है। और उनको भी? लगता तो है। भगवान करे तुम्हारा प्यार कामयाब हो। अरे हाँ दीपा, मैं कल ही बाहर जा रही हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे चिट्ठी लिखती रहोगी और अपने प्यार के बारे में भी बताओगी। दीपा बेटी, चाय ले जाओ। मैं भी आई। अच्छा। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए। अपनी सुना आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ओ, आप लोग? सुंदर साहब, आप तो लेंगे नहीं। रंजीत साहब के लिए गिलास मैं लेके आता हूं। अब क्या बताऊं सिंह साहब, जब से निशा गई है ये शराब में डूबा रहता है। कामकाज भूलकर उसकी यादों में खोया रहता है। मोहब्बत करता है ना? तुम भी मुझे गाली दे रहे हो? मैं मोहब्बत नहीं करता। मुझे प्यार का कोई हक नहीं, क्योंकि समाज में मेरा कोई स्टेटस नहीं। मैं मिल ओनर नहीं, मामूली पेंटर हूं। तो ये सब तुम्हें निशा ने कहा होगा? नहीं रंजीत साहब, उसने कहा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे शीशा दिखाया है।
कि मैं क्या हूं। देखो राजीव, जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आते हैं जो हमारे जीने के अंदाज को बिल्कुल बदल देते हैं। इसे जिंदगी का खात्मा नहीं, जिंदगी का नया मोड़ समझकर जियो तो जीने में आसानी रहती है। अब कोई मोड़ नहीं, सीधा रास्ता है, बर्बादी का रास्ता। और कुछ सोच सकते हो इसके बगैर? जब देखो बर्बादी, तबाही, मौत। तुम क्या जानो सुंदर, मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है। कम वक्त जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती। मुझे साहिब साहब की एक लाइन याद आ रही है, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। अगर तोड़ना ही मौत का बायस बन जाए तो मौत की इतनी फिक्र क्यों? मौत तो आनी ही है। जीने की कोशिश करो दोस्त। वही तो कर रहा हूं, लेकिन इस तरह नहीं। शादी और मुझसे एक मामूली पेंटर के सिवा तुम हो ही क्या? दुश्मन उठा के पत्थर भी मारे, दुश्मन उठा के पत्थर भी मारे, होती नहीं इसमें रुसवाई। अपना उठा के फूल भी फेंके, तड़प के दिल देता है दुहाई। दुश्मन उठा के पत्थर भी मारे। कभी कुछ भी टूटे आवाज आए, पर दिल जो टूटे ना आवाज आए, पर दिल जो टूटे ना आवाज आए, ना आवाज आए। किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाए, मंजिल पे आके भी मंजिल न आए। जब कोई बन के टूटे है सपना, जीने से भी ये दिल घबराए। दुश्मन उठा के पत्थर भी मारे। क्यों कोई इतना लगता है प्यारा, जिसके बिना जग सूना है सारा, जिसके बिना जग सूना है सारा, सूना है सारा। इतने तो वो भी संग दिल नहीं है, ये बेरुखी भी समझ न आए। उनकी खता है या मेरी खता है, कौन ये उलझन को सुलझाए। दुश्मन उठा के पत्थर भी मारे, दुश्मन उठा के पत्थर भी मारे।
बंद करो ये सब। मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें किसी से तो क्या, अपने आप से प्यार नहीं, जब देखो शराब शराब शराब। सुंदर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा। मैं शराब पीऊं, जहर खाऊं, कुछ भी करूं, ये मेरा जाति मामला है। जाति मामला? राजीव, मैं तेरा दोस्त हूं। तो दोस्ती तक ही सीमित रहो। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की सीमा का पता चल जाएगा। ये शराब हमारी दोस्ती की सीमा है, इसे उठा के पी जाओ ताकि मेरी दोस्ती का घमंड टूट जाए। शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। लगता है कुछ प्राइवेट बातचीत चल रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। थैंक यू। देख लीजिए, एक दोस्त वो भी है जो आपको एक और मौका देकर चले गए, और एक आप है कि हाँ हाँ, मैं इंसान नहीं, जानवर हूँ। मुझे दोस्ती का कोई पास नहीं। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे दोस्त बड़ी तकदीर से मिलते हैं। वो सब ठीक है, मगर अपने जाति मामलों में किसी की टांग अटकाना पसंद नहीं करता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप यहाँ कैसे? अब याद आया आपको? खैर, कल मेरा बर्थडे है, इसीलिए आपको इनवाइट करने आई थी। सॉरी, मैं किसी पार्टी वगैरह में नहीं जाता। मैं जानती हूँ, फिर भी इंतजार करना मेरा फर्ज है। अजीब है आप भी, जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, फिर भी मेरा इंतजार क्यों? आप अपनी जिद पूरी कीजिए और मैं अपना फर्ज। कैसा फर्ज? खैर छोड़िए, आपका नशा टूट रहा होगा, पी लीजिए। नहीं, मैं चाय पीऊंगा। क्यों, सबूत नहीं देंगे? वो तो यूं ही दिमाग खराब कर देता है। माँ जी, वो राजीव अच्छे घर का लड़का है, अच्छा कमाता खाता है, और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वो तो ठीक है, मगर मुझे तो दीपा ने कुछ बताया नहीं। यही बताने के लिए मुझे भेजा आपके पास। आप कोई पंडित हैं? अरे माँ जी, कमाल करती हैं आप भी। 100 पंडित मरे थे तो एक पैदा हुआ था, जिसका नाम है सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, हाँ? मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। हाँ सोचिए, जरूर सोचिए, मगर मेरी मिसाल सामने रख के। क्या मतलब? अब क्या बताऊं माँ जी, जब मैं 17.5 साल का था ना, तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के बारे में सोचना विचारना शुरू किया। अब 37.5 का हो गया हूँ, अब तक सोच विचार रहे हैं। मारा गया ना ब्रह्मचारी। इस उम्र में आपका ब्याह हो गया था ना, इसलिए हंस रही है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, हंसी हंसी, जोर से हंसी है। बहुत अच्छी लगती है हंसते हुए आप। मेरी तो हंसी बंद कर दी ना। ला 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 ला। किसका है भाई ये खत? दीपा, डियर निशा जी, आज सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी कमजोरी बनती जा रही हो। मैं सारी रात सो नहीं पाई। निशा जी, आप ही बताइए, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? भगवान के बाद आप ही मेरे प्यार की साक्षी हैं। कल अगर मैं मर भी जाऊं तो मन में गम ना रहेगा कि मैं किसी की कमजोरी नहीं बनी। आपकी अपनी दीपा। हो आप? मैं समझा कोई और है, बैठिए। कोई खास आने वाला था क्या? जी हाँ। रंजीत साहब, अब क्या बताऊं, जब राजीव काम नहीं करता था तो ग्राहक लोग तकाजा करते थे। अब सबका ऑर्डर तैयार है, कोई ग्राहक नहीं आता। मैं समझा कोई ग्राहक आया है। खैर छोड़िए। तब तो मेरा यहाँ आना आपको बहुत बुरा लगा होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो दरअसल मैं राजीव से मिलने आया था, उसे कह देना शाम को मेरी तरफ आ जाए। जी, वो नहीं आ सकता। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो आजकल शाम को बहुत बिजी रहता है। ओहो, तो इसका मतलब है डबल शिफ्ट काम कर रहा है। जी हाँ, दिन में कागज पेंट करता है और शाम को जिंदगी की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। अब समझा, फिर तो वाकई मुश्किल है। खैर, मैं चलता हूँ। सेवा करने का मौका नहीं दिया आपने। सेवा ग्राहकों की होती है, दोस्तों की नहीं। अच्छा अच्छा। बड़ी परेशान लग रहे हैं आप, क्या बात है? तुम कब आई? आपको तो पता ही नहीं चलता।
परेशानी में देखकर सोचा गर्मा गर्म चाय ही पिला दूं। थैंक्स। पता नहीं काम की जगह जल्लाहट हो रही है। सोचा था कॉन्ट्रैक्ट्स जल्दी खत्म कर दूं, मगर ये हाथ साथ ही नहीं दे रहे। दरअसल आपने अपनी कला को बिजनेस समझ लिया है। कला बिजनेस नहीं, साधना होती है, और साधना एकाग्र मन से होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? राजीव बाबू, कुछ है जो आपकी कला का दम घोंट रहा है। वो क्या है मैं नहीं जानती। क्या आप मुझे बता सकेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती थी आप मुझे नहीं बताएंगे। खैर, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपके रूप में एक कलाकार जिंदा रहे, और इसमें अगर मैं कुछ कर सकी तो। दीपा, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। हो सकता है मेरी साधना में ही कोई कमी हो। कैसी साधना? प्यार की साधना। दीपा, मुझे कह लेने दो राजीव, फिर शायद मैं कभी न कह पाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे तुम्हारी सुख नहीं मांगती। मेरी झोली में तुम्हारी दुख, गम और परेशानियां डालकर सिर्फ एक बार मुस्कुरा दो। वो मुस्कुराहट मेरे जीने का सरमाया होगी। पत्थर को पारस मत समझो दीपा। मैं तुम्हारे भावनाओं के फूलों के लिए देवता की मूर्ति नहीं, शमशान की राख हूं। राजीव, चौंक गए? मुझे नहीं पहचाना? अपनी निशा को नहीं पहचाना? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? सितारों को तोड़ने की बात तो किताबों में पड़ी है। कोई इसे सच समझ बैठे? हाँ, तुम समझ सकते हो। पेंटर हो ना? आप इतने उदास क्यों हैं? जीना क्या इसी को कहते हैं? मुस्कुराइए ना, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही। मुस्कुराइए ना। देखो राजीव, कितना चाहती है तुम, अपना लो ना इसे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? भूल पाओगे निशा को? लगता है तुम पागल हो गए। तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, और पागल से वफा की उम्मीद बेकार है। अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास भी तो जीने के कई रास्ते हैं। आखिर दीपा में क्या बुराई है? मैं उसे अपनाऊंगा, तुम देखोगी मैं उसके साथ कितना सुखी रहूंगा। मैं उसे अपनाऊंगा, जरूर अपनाऊंगा। राजीव बाबू, क्या बात है? किसे अपनाया जा रहा है? जरा मैं भी तो सुनूं। दीपा, तुम बहुत चाहती हो मुझे। नहीं दीपा, ये शर्माने का नहीं, फैसले का वक्त है। मेरी बात का जवाब दो। मुझे संभलने का मौका दो राजीव। तुम्हारी एक ना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इस बात का जवाब ना में भी हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। दीपा, तो आओ दीपा, हम अपने प्यार को सार्थक कर लें। दोनों के बीच एक दीवार है जिसे तोड़ डालें, जिसके बाद तुम ना रहो, मैं ना रहूं, हम एक हो जाएं। ये सिंदूर है जो हम दोनों को एक करेगा। प्यार का पूर्ण रूप समाज जिसे शादी कहता है। आओ दीपा। राजीव, मैंने तो हमारे बीच दूरी कभी मानी ही नहीं। फिर भी जो तुम करने जा रहे हो वो हमारा नहीं, बुजुर्गों का काम है। मेरा बुजुर्ग अजीज कोई नहीं, मगर मेरी तो है माँ, जो मेरी बुजुर्ग अजीज सब कुछ है। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं इंतजार करूंगी। निशा दीदी, आज सचमुच मेरा जीवन सफल हुआ। आपका आशीर्वाद पूरा हुआ, पत्थर पिघला। और प्यार का झरना बहने लगा, वो भी मेरी तपस्या से पिघल गए। मैंने अपना प्यार पा लिया, आपकी दीपा। और राजीव। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा,
बैठो बैठो। तुम राजीव ही हो ना? जी। दीपा नहा रही है, अभी आती है। मैं दीपा से नहीं, आपसे मिलने आया हूँ। दरअसल ये बात मैं दीपा के सामने करना भी नहीं चाहता। मेम साहब चाय लाऊं? यहाँ तो गर्मी बड़ी है, बाहर लॉन में चाय ले जाओ, हम लोग वहीं आते हैं। असल में मैं दीपा से शादी करना चाहता हूँ। शादी कोई गुड़ियों का खेल नहीं, 2 जिंदगियों का सवाल होता है। इतनी जल्दी फैसला करना नादानी होती है। ये फैसला नादानी का नहीं, हमने सोच समझ कर किया है। अगर आपको इतराज ना हो तो। मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे जैसा दामाद पाकर भला किस माँ को खुशी न होगी? फिर भी ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? बेटा, दुनिया में शायद मैं पहली माँ हूँ जिसे ये कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी से शादी मत करो। ये शादी नहीं, बर्बादी है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। आपको कहना होगा। मेरी कसम, दीपा की कसम। तो सुनो, मेरी बेटी को कैंसर की बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं। ना तो कोई दवा है, ना कोई दुआ। मेरी हंसती खेलती गुड़िया कभी भी शांत हो सकती है, कभी भी शांत हो सकती है। जब से मेरे दिल में आन बसे हो तुम सजना, जब से मेरे दिल में आन बसे हो तुम सजना, हर रात चांदनी है, हर दिन बहार सजना। जब से मेरे दिल में आन बसे हो तुम सजना। बोले मेरा कंगना, आएंगे वो मेरे अंगना, निकलूंगी मैं भी करके 16 सिंगार सजना। जब से मेरे दिल में आन बसे हो तुम सजना। दूर नहीं है दिल अब वो मेरे, मेहंदी रचेगी हाथों पे मेरे। दूर नहीं है
अच्छे हो जाओगे। हिम्मत रखो, अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर, डॉक्टर हिम्मत रखो, मुझे बचा लो डॉक्टर। दीपा, प्लीज दीपा, प्लीज। डॉक्टर, दीपा, डॉक्टर, डोंट वरी, डोंट वरी, रिलैक्स। डॉक्टर, नहीं, रिलैक्स नाउ, गुड गर्ल। आप डॉक्टर साहब, पहले उसे कभी इतना दर्द नहीं हुआ। अब ये दर्द बढ़ता ही रहेगा, मगर शुक्र है कि ये दर्द सिर्फ दौरान में ही होगा, हमेशा नहीं। नहीं डॉक्टर, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? आपको अपने बेटे से जितना प्यार है, डॉक्टर को उससे भी कहीं ज्यादा हमदर्दी अपने मरीज से होती है। उठिए, धीरज रखिए। धीरज की भी कोई हद होती है डॉक्टर। जिंदगी में एक ही मेरा सहारा है, वो भी भगवान को नहीं भाया। फिलहाल तो आप दीपा के जीने का सहारा हैं। अगर आपने हिम्मत हार दी तो उसकी जीवन डोर टूटने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर उसे फिर दर्द उठे तो उसे कैप्सूल दे दीजिए, और कोई खास बात हो तो मुझे फोन कर दीजिए। अच्छा, अच्छा, नमस्ते। हे भगवान, माँ को इतना बड़ा सदमा मत दो। मैं अपनी बच्ची को अपनी बाहों में मरती हुई नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। भगवान, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा मत लो, मत लो भगवान, मत लो। इतने निराश होकर नहीं जी सकते राजीव। जीना कौन चाहता है दोस्त? इसे आप जीना कहते हैं? पुरानी बात कहता हूं, दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक्टर, सबको अपना अपना पार्ट अदा करना पड़ता है। हो सकता है दीपा का पार्ट ही इतना रहा हो। हाँ राजीव, हमारी चाहत विधि के विधान को नहीं बदल सकती। हिम्मत से काम लो। हिम्मत तो बहुत करता हूं, मगर इस दिल का क्या करूं? अगर उसे जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? यही बात जरा दीपा बनकर सोचो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। रंगीन ख्वाबों की रोशनी को मौत की स्याही में बदलने का एहसास क्या उसे मौत से पहले नहीं मार देगा? जाओ राजीव, अपना गम मारो और उसे हौसला दो। उफ, ये बेबसी। दीपा को तुम्हारी बेबसी की नहीं, प्यार की जरूरत है। उस प्यार की जो मौत के सफर में उसका साथ दे सके। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैं अपना सारा प्यार उस पर उड़ेल दूंगा। ऐसा करते वक्त बेशक मेरे दिल के डॉक्टर, डॉक्टर, अभी अब आप इसे आराम करने के लिए ये जब भी उठे इसे 2 कैप्सूल और 1 टैबलेट दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको विश्वास है कि दीपा को कैंसर है? कोई और बीमारी तो नहीं ना? झूठी तसल्ली से अगर आपको चैन मिलता हो तो मैं कह देता हूँ कैंसर नहीं, मामूली सा दर्द है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मतलब था कई बार बीमारी समझ में नहीं आती। वो समय गुजर चुका है मिस्टर राजीव। कैंसर अपने आखिरी स्टेज पे है। आई एम सॉरी टू से इट हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है डॉक्टर, झूठी तसल्लियां दीपा को बचा थोड़ी सकती हैं। फिर भी आप बता सकते हैं और कितने दिन जी सकती है?
इस सवाल का जवाब डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर का फर्ज हमेशा मौत से टक्कर लेना होता है। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ता या 10 दिन से ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर छाबड़ा से कुछ डिस्कस करना है। जब कोई बन के टूटे है सपना, जीने से भी ये दिल घबराए। एक्सक्यूज मी, मैं मल्होत्रा ट्रेडिंग कंपनी का पब्लिसिटी इंचार्ज हूँ। मुझे कुछ डिजाइन बनवानी थी। माफ करना भाई, अब यहाँ कोई डिजाइन नहीं बनेगा। मेरी बीमारी से एक आदमी को बहुत नुकसान हो गया। किसको? हमारे जीजा जी को। धत। कैसी हो दीपा? आपको कैसी लग रही हूँ? आज दर्द तो नहीं उठा ना? नहीं, आज तो बिल्कुल ठीक रही। अगर ये दर्द के दौरे ना उठे तो कोई नहीं कह सकता इसे कोई बीमारी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप कैसे हैं? चेहरा इतना पूछा पूछा क्यों है? कहाँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही कई बार तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। सच? आपको मेरी कमी महसूस होती है? अकेले में हम आपको याद आते हैं? हाँ दीपा, बहुत याद आती हो। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, वरना तुम्हारी कमी मुझे भी बीमार कर देगी। नहीं राजीव, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। आज मेरा जीना सफल हो गया, मेरे प्यार को मंजिल मिल गई। अब कैंसर, मौत, सबका डर खत्म हो गया। इधर आओ राजीव, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें मौत के मुंह से खींच लेना चाहता हूँ। ये कैसा प्यार हुआ दीपा? राजीव, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी तो नहीं कर सका। अच्छा दीपा, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना बताओ। सपना तो सच्चाई बनकर तुम्हारे रूप में मेरे सामने है। ये नहीं, वो बताओ अपने लिए जो सबसे खूबसूरत सोचा था। बताऊं? सच बताना, तुम्हें मेरी कसम। तो सुनो, मेरा सबसे सुंदर सपना था, मैं दुल्हन बनी 16 श्रृंगार की तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम दूल्हा बने मेरे सामने। क्यों न इस सपने को सच कर लिया जाए? कैसी बातें करते हो राजीव, तुम तो जानते हो सपने की हकीकत। जानता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मैं भी तो शादी करना चाहता हूँ। मेरे साथ, जिसकी जिंदगी 2-4 दिन की रह गई हो? हाँ दीपा, तुम्हारे साथ गुजारे प्यार के 2-4 दिन बरसों लंबी जिंदगी में याद रहेंगे, मेरे जीने का सहारा रहेंगे। नहीं राजीव, ये पागलपन होगा। पागलपन ही सही, मुझे प्यार करती हो ना, तो मेरे लिए क्या मुझे ये खुशी न दोगी? राजीव। नहीं दीपा, आगे कुछ मत कहो। लड़कियां शादी के मामले में बोला नहीं करती। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ जरा। हाँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, आज नींद देर से टूटी। दीपक शायद अभी तक सो रही है। क्यों? उसे रात को ज्यादा तकलीफ थी क्या? नहीं, माँ बेटी बहुत देर तक बातें करती रही। और तुम तो जानते हो बेटे, थोड़े दिनों की मेहमान है हमारे पास। नहीं आंटी, जो हमारे बस में नहीं उसके लिए शिकवा कैसा? दिन ज्यादा हो या कम, जब तक जियो सचमुच जियो। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, पर माँ का दिल है ना, मानता ही नहीं। आओ आओ, तुम खड़े क्यों हो, बैठो। आंटी, मैं आज माँ के दिल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं दीपा से शादी कर रहा हूँ। क्या शादी दीपा से? राजीव बेटे, इतना बड़ा मजाक नहीं किया करते। नहीं राजीव नहीं,
तुम पागल हो गए हो क्या? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? शादी और उस लड़की के साथ जो सिर्फ 2-4 दिन की मेहमान हो। हाँ हाँ, उसी से। मुझे सुनने वालों की बिल्कुल परवाह नहीं। शादी करूंगा और दीपा से ही करूंगा। अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, जो जी चाहे करो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। तुम तो हर वक्त मेरा साथ निभाने के लिए तैयार थे। राजीव, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। भलाई बुराई मैं कुछ नहीं जानता। अगर साथ नहीं दे सकते तो शिक्षा देने की भी जरूरत नहीं। मुझे जो कुछ करना है करूंगा। ठीक है, जो पागलपन तुम्हें करना है करो, जो मुझे करना है मैं कर लूंगा। तुम क्या जानो इस पागलपन में कितनी शांति है। पगली, मैंने तो सुना था कि विदाई पर रोते हैं, लेकिन तू तो अभी से आंखें भरने लगी। बिछड़ने का एहसास तो मेहंदी की रस्म से ही शुरू हो जाता है ना। अच्छा, तब तो मुझे भी रोना चाहिए। दीपा, मैं भी आती हूँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आओ आओ, कैसे हो? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। जी, दीपा कैसी है? क्या कह सकती हूँ, आज भी तेज दौरा उठा था, अब कुछ ठीक है। तुम सुनाओ, कैसे हो? राजीव नहीं आया? जी वो आएगा बाद में, मैं जानबूझकर थोड़ी देर पहले चला आया। ये रख लीजिए। राजीव, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो क्या? मुझे तो अपना फर्ज याद है। लेकिन ये सजावट, शादी वाले दिन अगर घर ना सजा हो तो शादी का मजा ही क्या है। इसीलिए हमने इसे भी दुल्हन की तरह सजा दिया है। नहीं दोस्त, ये वो शादी नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से यही शादी है जहाँ पे शारीरिक बंधन नहीं, आत्माओं के बंधन है, और आत्माओं के बंधन को ही शादी कहा जा सकता है। आप अपने तरीके से सोचते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसे ये शादी पसंद हो। कोठी सजाना इस बात का सबूत है कि किसी ना किसी को तो ये शादी पसंद है। जाओ राजीव, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। शरीर का क्या, एक न एक दिन तो खत्म होना ही है। तुम्हारा तो आत्माओं का मिलाप है। भगवान इसे कामयाब करे। अच्छा तो मैं चलता हूं। आप कहां चल दिए? बहुत दिनों के बाद कोई खुशी मिली है दोस्त, इसे मैं अकेले ही मनाना चाहता हूं। गुड लक। कुछ नया करने में खुशी हासिल होती है। आज मैं बहुत खुश हूं। देखो ना, दुनिया से हटकर हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी में बैंड नहीं तो क्या, दिलों के तारों की झंकार तो है। बाराती रिश्तेदार नहीं तो क्या, हमारी आत्मा तो मिल रही है। पंडित वेदी मंत्र नहीं तो क्या, भगवान तो साक्षी हैं। आज का दिन मुंह फेरने का नहीं। हमारे दुल्हन का चांद सा मुखड़ा तो खुला है। तुम अभी मैं मरा नहीं या पागल नहीं हुआ, इसी अफसोस के आंसू आ रहे हैं शायद। राजीव, खबरदार, अगर तुम्हारी गंदी जुबान पर मेरा नाम भी आया तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मुझे ये खुशी मिल रही है जो इसे मिटाने यहाँ और इस रूप में चली आई? तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ दीपा की जगह मुझे देखकर। दीपा का नाम भी तुम्हारी जुबान से कड़वा लगता है। मैं यहाँ दुल्हन लेने आया था, मौत नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ? उससे भी बदतर। मौत के मारने के बाद तो चैन मिल जाता है, मगर तुम्हारा मारा हुआ आज तक तड़प रहा हूँ। जाने से पहले ये नहीं पूछोगे कि दीपा की जगह मैं? जरूरत तो नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई और तीर है तो आजमा लो। तीर तो तुम चला रहे हो। सुनो, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि तुम मुझे इस रूप में अपना लो। नहीं राजीव, मैं इस काबिल नहीं। मगर क्या करूं, जिस तरह तुम किसी के लिए दूल्हा बने हो
मैं भी अपनी नहीं किसी और की खुशी के लिए दुल्हन बनी हूँ। किसकी खुशी? उसी मरती हुई दीपा की। अपनी खुशी का गला घोटकर मैं तो कब की मर चुकी थी। दीपा ने अपने साथ तुम्हारी शादी का पैगाम भेजा, बस आखिरी बार तुम्हें अलविदा कहने के लिए। बातों के जंजाल की बजाय साफ साफ कहो। पता नहीं दीपा को हमारे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला। उसने मुझे कसम दी कि मैं सब सच्चाई तुम्हारे सामने खोल दूं। कैसी सच्चाई? वो सच्चाई जिसने मुझे तुमसे अलग कर दिया। राजीव, याद है तुम्हें वो पार्टी की रात जब काश वो रात मेरी जिंदगी में ना आई होती। तबाही की शुरुआत कितनी शानदार तरीके से हुई। हमारे प्यार के नाम को दिया गया जहर का वो जाम मैं कितनी आसानी से पी गई। राजीव, तुमने भी तो नहीं रोका, मगर तुम्हें क्यों दोष दूं? मैं ही अपनी सीमाएं भूल गई थी कि औरत के लिए शराब का एक कतरा भी जहर है। और मैं तो एक के बाद एक न जाने कितनी जाम पी गई। तुम तो अपने भाई के आने की खबर सुनकर चले गए। रह गई मैं, जिस पर नशा हावी हो गया। होशो हवास खो बैठी। होशो हवास ही क्या, सब कुछ खो बैठी, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी। तुम्हारी निशा तो उसी रात मर गई राजीव। रह गई तो सिर्फ एक जीती जागती लाश। उस लाश को मैं तुमसे बहुत दूर ले जाना चाहती थी, मगर इसमें भी कामयाबी नहीं मिली। राजीव, दीपा जो सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें खुश देखना चाहती है, इत्तेफाक से मुझे भी जानती है। रंजीत साहब से उसे हमारे प्यार के बारे में पता चला। उसने एक चाल चली, अपने साथ तुम्हारी शादी का पैगाम मुझे भेज दिया। ये तो यहाँ आके पता चला कि उसे कैंसर है। अपनी आखिरी ख्वाहिश का वास्ता देकर उसने मुझे मजबूर कर दिया कि उसकी जगह मैं दुल्हन बनकर तुम्हारे सामने आऊं। मैंने लाख इनकार किया राजीव, मगर उसने मेरी एक न चलने दी। बस एक ही रट लगाए रही कि वो हम दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में एक साथ देखना चाहती है। पल पल मौत की तरफ बढ़ती दीपा की आरज़ू के आगे मैं हार गई राजीव, मैं हार गई। और उसी के हाथों से सजी संवरी दुल्हन बनी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इसमें अगर मेरा कोई दोष है तो मुझे माफ कर देना राजीव। मैंने दीपा की दी हुई कसम पूरी की। अच्छा, अब मैं चलूं? तुम चाहती हो मैं दीपा के पास अकेले जाऊं? दीपा, दीपा, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? वही हुआ जो होना चाहिए था। मैं तो एक बहाना थी। देखो तो कितनी भूली है मेरी निशा दीदी। राजीव, आखिर इनका क्या कसूर था? दीपा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। दीपा, तुम ज्यादा मत बोलो। नहीं दीदी, आज मुझे बोल लेने दो। चुप रहकर तुमने बहुत दुख सहे हैं। शुक्र है तुम दोनों भटके हुए मंदिर पर मिल गए। अब वक्त आ गया है माँ। नहीं दीपा, नहीं, अब मुझे जाना होगा। रोने, रोने, रोने।
देख, मैं तेरे लिए अपना रूप छोड़े जा रही हूँ। नहीं दीपा नहीं, मेरी निशा दीदी को दुख न पहुंचे। दीपा, हम तुम्हारे लिए कुछ भी तो नहीं कर सकते। इतना क्या कम है जो मैंने आप दोनों पर विश्वास किया और आपने मुझे रुसवा न किया। दीपा, 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 बोलो दीपा, दीपा। इधर शादी है ना, विदाई का वक्त आ गया माँ। मुझे विदा करो माँ। निशा दीदी। नहीं दीपा, दीपा नहीं, नहीं, मुझे विदा करो माँ। पूरी दुनिया से मेरी बच्ची खाली हाथ जा रही है। नहीं माँ, ऐसा न कहो। मेरे साथ है प्यार के तो 4 दिन। नहीं दीपा, नहीं।